अकाउंट्स क्लास। तो देखो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मुझे बताओ, अगर तुम्हें किसी भी तरह का धंधा चालू करना है, किसी भी तरह का काम चालू करना है, कोई सी भी तरह की दुकान खोलनी है, चाहे वो छोटे लेवल पर खोलो चाहे बड़े लेवल पर खोलो, चाहे कुछ भी करो, दुनिया का कोई सा भी काम करो इलीगल एक्टिविटीज को छोड़कर, अगर तुम करना चाहोगे तो करने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी भाई? भगवान की नहीं, सबसे पहले जरूरत पड़ेगी पैसे की। मतलब कि तुम किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ता है? पैसा। अब पैसे की भी बड़ी दिक्कत है। दो तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं, एक तो वो जिसके पास पैसा भरपूर होता है जैसे कि तुम लोग, और एक वो जिसके पास पैसे की कमी होती है जैसे कि, है कि नहीं? तो जब भी ऐसे बंदे काम को शुरू करने के लिए सोचते हैं कि हमें काम शुरू करना है और पैसा हमारे पास है नहीं, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, बैंक से क्या मांगा जाए भाई? लोन मांगा जाए। मतलब हम बैंक से क्या लेना पसंद करेंगे? उधार। अब क्वेश्चन ये है, हर कोई मुंह उठाकर बैंक के पास जाएगा और लोन मांगेगा और बैंक वाले कहेंगे ये ले 10 लाख का लोन, ये ले 5 लाख का लोन? ऐसा होता है क्या रियल में? नहीं। लोन वो देंगे, पूरा प्रोसेस करके देंगे, जितना मांगोगे उतना देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें थोड़ी बहुत क्या रखवानी पड़ेगी? सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर तुम घर के बदले लोन लेना चाहते हो तो तुम्हें घर के कागज गिरवी रखवाने पड़ेंगे। अगर तुम गोल्ड के बदले लोन लेना चाहते हो तो तुम्हें गोल्ड रखवाना पड़ेगा। और मान लो तुम एक कंपनी हो, अगर तुम्हारी कंपनी बहुत ही जबरदस्त है, मार्केट के अंदर बहुत ही कमाल की गुडविल है, तो तुम उस कंपनी के अपने शेयर रखवा सकते हो। तुम अपनी उस कंपनी के क्या गिरवी रखवा सकते हो? डिवेंचर। अब तुम समझ गए होंगे कि यहां पर एक कंपनी बैंक से क्या मांगेगी? लोन मांगेगी, लेकिन बदले में क्या गिरवी रखवाएगी? चैप्टर चल रहा है डिवेंचर का, तो बदले में वो क्या रखवाएगी बैंक के पास? डिवेंचर रखवाएगी। यानी कि अब वो डिवेंचर दे रही है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तुमने बैंक वालों से 10 लाख का लोन मांगा, तो बताओ 10 लाख की सिक्योरिटी रखवाओगे या 11 लाख की? हमेशा थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट रखवाया जाता है। अगर तुम्हें लोन चाहिए 5 लाख का, तो तुम सिक्योरिटी रखवा सकते हो 6 लाख की। अगर तुम्हें लोन चाहिए 15 लाख का, तो तुम सिक्योरिटी रखवा सकते हो 16 लाख की। इसका मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी का अमाउंट लोन के अमाउंट से ग्रेटर होता है, तभी तो बैंक वाले तुम्हें क्या देंगे बदले में? लोन देंगे। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं कि कितने रुपए का लोन मांगा और कितने रुपए की सिक्योरिटी रखवाई। तो हेडिंग तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं मालूम है अकाउंट्स के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं, तो तुम लोगों के पास क्वेश्चंस हैं। मैं एक बार टॉपिक फिर से पढ़ रहा हूं, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। रेड कलर में मार्क करा हुआ है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब तुम डिवेंचर दे रहे हो, लेकिन किसकी फॉर्म में? कोलेटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में। जब भी टॉपिक दिखाई देगा कोलेटरल सिक्योरिटी, तो कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए पेपर में बैलेंस शीट बनाने को आती है। कोलैटरल सिक्योरिटी में मैं खुद ही बता देता हूं, जब भी आएगा तो हमेशा पेपर में क्या बनाने का आएगी? बैलेंस शीट। मतलब कोलैटरल सिक्योरिटी की ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के अंदर कैसे की जाती है, वो तुम्हें किसके अंदर सीखनी है? बैलेंस शीट के अंदर। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, नाम पढ़ रहा हूं, बेस्ट बारकोड लिमिटेड। तो भाई कितना बढ़िया नाम है, नाम में ही बेस्ट है। बेस्ट बारकोड लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹5 लाख। तो देखो इसने 5 लाख रुपए का क्या लिया था? लोन लिया था। अब मुझे बताओ, अगर मैंने 5 लाख का बैंक से क्या लिया? लोन लिया। लोन का मतलब होता है उधार, अंगूठा नहीं, उधार। मुझे बताओ, जब तुमने बैंक से लोन लिया तो कितने का लिया? 5 लाख का। लेकिन बदले में जो सिक्योरिटी रखवाओगे, बदले में जो तुम डिवेंचर रखवाओगे, वो 5 लाख के होंगे। 5 लाख से ज्यादा के होंगे। 5 लाख से ज्यादा के होंगे। देखो जरा कितने के, आगे देखो, फ्रॉम अ बैंक गिविंग 6 लाख 9% डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बदले में तुमने कितने रुपए की कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक के पास रखवाई? 6 लाख की। पड़ गया ना महंगा? लोन बैंक ने दिया तुम्हें 5 लाख, और बदले में कितने रुपए की सिक्योरिटी तुमसे रखवाई? 6 लाख की। अब इसमें महंगा क्या और सस्ता क्या? लोन चाहिए तो रखवानी पड़ेगी। अब आगे देखते हैं, दो बातें समझ में आ गई ना? बैंक से कितना लोन मिला? 5 लाख। बैंक को सिक्योरिटी कितने रुपए की रखवाई? 6 लाख।
पास जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ डिवेंचर। एक तो हमें जर्नल एंट्री करनी है, आगे देखते हैं। इफ एनी एंड शो दिस लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, और इस लोन की ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के अंदर कैसे की जाएगी वो बतानी है। तो दो बातें बतानी है, मैं खुद ही बता देता हूं। जर्नल एंट्री तो लोन के केस में बहुत ही कम आती है, क्योंकि एक जर्नल एंट्री होती है और बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्री होती है। वो पेपर में टेस्ट में बनाने को सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री आती है। तो जर्नल एंट्री तो तुम छोड़ ही दो कि जर्नल एंट्री पर बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। मुद्दे की बात है कि इसकी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के अंदर कैसे की जाएगी। मेन चीज, मेन क्वेश्चन कोलेटरल सिक्योरिटी का कहां से आता है, बैलेंस शीट से। तो कुल मिलाकर बैलेंस शीट का फॉर्मेट वैसा ही है जैसा कि मैंने किसमें सिखाया था, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में। बिल्कुल वही टॉपिक, बिल्कुल वही फॉर्मेट डिवेंचर के लिए, क्योंकि काम तो कंपनी का ही चल रहा है अभी भी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैंने पहले बताया एक जर्नल एंट्री सारी आएगी, तो पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, एक जर्नल एंट्री। तो एक छोटा सा फॉर्मेट बना लो जर्नल का, मैं नहीं बना रहा, लेकिन तुम लोगों को जर्नल का फॉर्मेट बनाना बहुत ही अच्छे से आता है। मुझे बताओ, बस एक छोटी सी बात पूछूंगा, बहुत ही ज्यादा छोटी सी बात, तुमसे भी ज्यादा छोटी है ना, हालांकि तुम लोग छोटे हो नहीं, सबके नाना हो है ना, नानी ज्यादा है, नाना नानी है ना। चलो खैर, मुझे बताओ, जब तुम बैंक के पास गए मुंह उठाकर अपना गंदा सा, मेरी तरह स्मार्ट तो होता नहीं है भाई हर किसी का, है ना, काफी है, तो तुम मुंह उठाकर गए अपना, है ना। उठाकर का मतलब ये नहीं कि लेकर गए हाथ में, है ना, मुंह पे लगा पता कूड़ा। खैर, जब तुम मुंह उठाकर गए बैंक में और उनके सामने तुमने रोना धोने का नाटक करा, बैंक वाले इन सब चीजों को नहीं मानते, उन्होंने दो तुम्हारे मारे और दो तुम्हारे साथी के मारे। वो बेचारा बेमतलब में पिट गया, उसे तो लोन भी नहीं चाहिए था, वो बेमतलब में कुटाई हो गई। चलो खैर, तो बैंक में जब तुम गए लोन लेने, तो लोन तो उन्होंने दे दिया, लेकिन कितने रुपए का लोन दिया, 5 लाख का या 6 लाख का, 5 लाख का लोन दिया। बदले में कितने लिए, सिक्योरिटी के 6 लाख। सिक्योरिटी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, मुद्दे की बात है कि कितना लोन मिला। मुझे बताओ लोन कितना मिला, 5 लाख का बना दो। बताओ, बैंक आया ना हमारे पास, जब तुम लोन का पैसा लेने जाते हो बैंक से तो पैसा आता है, तो जब भी पैसा आएगा तो बैंक को क्या कर देते हैं, याद होगा तुम्हें, बैंक को कर देते हैं डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और मुझे बताओ ये पैसा किस बात का आया है, लोन का आया है ना, ये पैसा आया है लोन का। अब अगर लोन का पैसा आया है तो बताओ लोन क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। लोन हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो लिखो टू लोन अकाउंट। बहुत ही बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन है, दिलचस्प क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्नल एंट्री तो 6ठी क्लास के बच्चे को भी अगर मैं बिना अकाउंट के पढ़ा दूं तो उसको भी समझ में आ जाए, और तुम लोगों के अंदर तो कूट कूट कर दिमाग बिल्कुल भी नहीं भरा हुआ, तो तुम्हें तो समझ में आएगी आएगी, ऐसी बात नहीं है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, और कितने रुपए का लोन, 5 लाख का, ना कि 6 लाख का। डाल दो भाई 5 लाख 5 लाख। मैंने लाख ना लिखकर जीरो जीरो ना लगाकर एल लिख दिया, लेकिन तुम लोगों को क्या लगानी है, जीरो। अगर तुमने जीरो नहीं लगाई ना तो टीचर तुम्हारे मार्क्स में जीरो लगा देगा ढंग से, वो भी है ना। इसलिए 5 लाख के अंदर 5 जीरो आती है, ध्यान से लगा लो, वरना टीचर भरपूर मात्रा में जीरो लगाएगा, वो कमी नहीं करेगा। तुमने कमी कर दी है जीरो लगाने में, लेकिन वो कमी नहीं करेगा, वो यहां पर जीरो लगाएगा और हो सकता है तुम्हारे मुंह पे भी जीरो लगा दे। ठीक है, तो ये तो था तुम्हारा लोन, 5 लाख का जर्नल एंट्री हो गई। मैं तुम लोगों को एक उपकार और कर देता हूं, नरेशन भी लिख देता हूं, बहुत ही सिंपल सा नरेशन है। बताओ क्या लिया गया है, लोन लिया गया है। लिखो बीइंग लोन टेकन अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी 6 लाख, है ना। बताओ बदले में कितने रुपए की सिक्योरिटी, 6 लाख की सिक्योरिटी। लोन मिला 5 लाख का, सिक्योरिटी रखवाई 6 लाख की। बैंक बहुत चालू चीज है तुम लोगों की तरह, बैंक को क्या तुम लोग मूर्ख समझते हो मेरी तरह, बैंक बहुत चालू चीज है तुम लोगों की तरह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर बस ये एक ही जर्नल एंट्री आनी थी। तुम कहोगे 6 लाख की सिक्योरिटी का क्या हुआ, तो मैं बोलूंगा जर्नल में उसका कुछ भी नहीं हुआ, और तो और बैलेंस शीट के अंदर भी उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अब खोलते हैं क्या,
बैलेंस शीट। तुम्हें याद होगा बैलेंस शीट खोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बैलेंस शीट नहीं होती, सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं नोट्स टू अकाउंट। बैलेंस शीट के फॉर्मेट के लिए बैलेंस शीट की इतनी महत्व नहीं दिया जाता जितना महत्व किसको दिया जाता है, नोट्स टू अकाउंट को। याद है ना, नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। मैं बैलेंस शीट बनवाने वाला हूं। बैलेंस शीट बनाने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ी सी जगह छोड़ देना। मैं ऑलमोस्ट बता देता हूं तुम्हें कितनी लाइनें छोड़नी चाहिए बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो देखो 4 और 4 8, कम से कम 10-12 लाइनें छोड़ दो बैलेंस शीट के लिए। बैलेंस शीट के लिए कितनी लाइनें छोड़ दो, 10-12। 10-12 लाइनें छोड़ने के बाद तुम्हें पहले क्या बनाने पड़ेंगे, नोट्स टू अकाउंट। पहले बनाने होते हैं नोट्स टू अकाउंट और बाद में बनानी होती है बैलेंस शीट। लेकिन पेपर में लिखनी पहले क्या पड़ेगी, बैलेंस शीट। लिखनी तो तुम्हें पहले बैलेंस शीट ही पड़ेगी, बाद में आते हैं नोट्स टू अकाउंट। लेकिन टेक्निकली कैलकुलेशन वाइज बनाने क्या पड़ते हैं, पहले नोट्स टू अकाउंट। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बोर्ड पे देखो, पेपर में तुम्हें पहले बैलेंस शीट बनानी है, उसके बाद नीचे क्या बनाने हैं, नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं। समझ में आ गई बात। देखो बोर्ड पे, पेपर में अगर बनाने को आ जाती है ना कि ड्रॉ करो बैलेंस शीट, तो पेपर में तुम्हें बनानी तो पहले बैलेंस शीट ही है, उसके बाद क्या बनाने हैं, नोट्स टू अकाउंट। लेकिन तुम्हें मालूम है नोट्स टू अकाउंट के बिना बैलेंस शीट तुम बना ही नहीं सकते। पहले क्या बनाने पड़ते हैं, नोट्स टू अकाउंट। तो बैलेंस शीट के लिए कम से कम 8-10 लाइनें छोड़ दिया करो। कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे शेयर कैपिटल का चैप्टर हो, चाहे डिवेंचर का चैप्टर हो, चाहे रिडम्पशन का चैप्टर हो, जब भी बैलेंस शीट आएगी 10 या 12 लाइनों में खत्म हो जाएगी। अगर 1000 क्वेश्चन भी करोगे ना बैलेंस शीट के, तो हर एक बैलेंस शीट में बस कितनी लाइनें लगती हैं, 10-12। और पेपर में भी बिना सोचे समझे तुम उस बैलेंस शीट के लिए कितनी जगह छोड़ देना, 10-12 लाइनों की जगह छोड़ देना बस। अभी भी मैं वही कह रहा हूं, 10-12 लाइनों की जगह छोड़ दो बैलेंस शीट के लिए। पहले मैं तुम्हें बनवाऊंगा नोट्स टू अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं नोट्स टू अकाउंट के लिए। कम से कम 10-12 लाइनें छोड़ देना। मैं तो नहीं छोड़ रहा बोर्ड पर, क्योंकि अगर मैं बोर्ड पर लाइनें छोड़ दूंगा, जगह ही छोड़ दूंगा, तो मैं बनाऊंगा कहां पे, अपने मुंह पे, है ना। मुंह भी इतना छोटा सा है, ज्यादा आएगा नहीं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट्स बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट होता है भाई नोट्स टू अकाउंट का, ठीक है। और असली खेल इसी का ही होता है, मैंने पहले ही बताया था। नोट्स टू अकाउंट का ही असली खेल होता है, ठीक है। एक कॉलम में आते हैं नोट। नोट का मतलब वो वाले नोट नहीं, हमेशा तुम्हारा दिमाग उन्हीं नोटों पर लगा रहता है। बीच में आते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स, ठीक है। और एक में आते हैं रुपीज। क्या आते हैं, रुपीज। रुपीज ये वही है जो अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे दिमाग में चल रहा था, मतलब कि पैसा, ठीक है। तो देखो अब देखना ये कि नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी। तो देखो, जब भी कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन होएगा, जब भी कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन होएगा, तो नोट्स टू अकाउंट में बस 1-2 ही नोट बनते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं है। लिखो पहला नोट। पहले नोट में देखो क्या क्या आएगा। मुझे बताओ, इसने क्या लिया है, लोन लिया है ना, मतलब कि इसने क्या करा है, उधार लिया है। उधार को एक नए शब्द से जाना जाता है, बोरोविंग। तो लिखो नंबर 1 के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, है ना, उधार। बोरो करना मतलब किसी से क्या लेना, उधार लेना। और क्या लिया है उधार में, लोन लिया है भाई उधार में। और क्या ले रखा है इसने, लोन ले रखा है। और क्या लेगा भाई, घर घर जाके तरबूज तो खरीदेगा नहीं लोगों से, बदले में क्या लेता है, लोन। और कितने रुपए का लोन लिया है वो लिखना। मुझे बताओ, लोन इसने लिया है बदले में डिवेंचर के, तो ब्रैकेट में जरूर लिखो, लिखो अगेंस्ट 9% डिवेंचर। समझ रहे हो ना, लोन लिया है बदले में किसके, 9% डिवेंचर के। कितने रुपए का लोन लिया है, 5 लाख का। बात हो गई खत्म। बताओ और भी कुछ करा है इसने, इसने और भी कुछ करा है ना, एक चीज और करी है। बताओ, 6 लाख की इसने सिक्योरिटी दी है ना,
इसने 6 लाख की क्या दी है, सिक्योरिटी दी है। ध्यान से सुनो, सिक्योरिटी का इंपैक्ट ना तो बैलेंस शीट में आएगा, सिक्योरिटी का इंपैक्ट ना ही किसमें आया था, जर्नल में आया था। बताओ मैंने जर्नल के अंदर 6 लाख की एंट्री कहीं पर भी करी, नहीं करी, तो मैं 6 लाख की एंट्री बैलेंस शीट में क्यों करूं फिर, ठीक है, जब जर्नल में ही नहीं आया। ये तो है पहला नोट। अब लिखो दूसरा नोट, एक नोट और बनेगा। मुझे बताओ लोन तो ले लिया 5 लाख का, लोन कितने का ले लिया, 5 लाख का। इसके पास कैश कितना आया, कैश भी तो 5 लाख का ही आया। तो लिखो नंबर 2 में कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। थोड़ा सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट ध्यान रखना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बता देता हूं क्या क्या है। तुम सोच रहे होंगे कैश तो समझ में आ रहा है, कैश इक्विवेलेंट क्या चीज है, मुझे बताओ। कई बार क्या होता है, जब हम किसी से लोन लेते हैं तो लोन अक्सर वैसे तो कैश में लिया जाता है, क्योंकि जो कैश होती है वो सबसे ज्यादा हाईली लिक्विडेबल एसेट होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम बदले में लैंड ले लेते हैं, बदले में बिल्डिंग ले लेते हैं, ठीक है, कैश की जगह चेक ले लेते हैं, तो उसे कहते हैं कैश। और बाकी की चीजें किस में आ जाती है, कैश इक्विवेलेंट में। ज्यादा डीपली मत सोचो, वैसे भी कैश ही आएगा, ठीक है। हाँ लिख दो, क्या लिया था बदले में, कैश लिया था। लिखो कैश एट बैंक, कितने रुपए का पैसा दिया बैंक ने मुझे, बैंक ने कितने रुपए का कैश दिया मेरे मुंह पे, 5 लाख का कैश मारा, भूलूंगा नहीं मैं। हो गया बंद। बताओ इसके अलावा कुछ और काम करा इस क्वेश्चन में, नहीं। तुम कहोगे बार बार 6 लाख का क्या हुआ, मैं बोलूंगा 6 लाख को भूल जाओ, है ना, कुछ नहीं है। तो नोट्स टू अकाउंट का काम हो गया खत्म। बस एक लाइन ड्रॉ करके बंद कर देना। जब भी कोलेटरल सिक्योरिटी में देखो, पहले में मैंने क्या लिखवाया, कितने रुपए का उधार लिया, 5 लाख का। जब तुमने 5 लाख का उधार लिया तो बदले में तुम्हें कैश भी कितना मिला, 5 लाख का मिला। बैंक में गए अपना रोता सा मुंह लेकर, क्या चाहिए, तुमने बोला लोन चाहिए भाई, उन्होंने कहा हमें सिक्योरिटी चाहिए, तुमने कहा ये लो सिक्योरिटी, उन्होंने कहा ये लो लोन। तो बदले में एक दूसरे की बात बन गई, है ना। तुमने उसको सिक्योरिटी दी, उसने तुम्हें बदले में लोन दिया। नोट्स टू अकाउंट का काम हो गया खत्म, ठीक है। जब मैं पूछूंगा ना नोट नंबर 1 का अमाउंट बताओ, तो नोट नंबर 1 का अमाउंट बताना 5 लाख। जब मैं पूछूंगा नोट नंबर 2 का अमाउंट बताओ, तो नोट नंबर 2 का अमाउंट भी कितना है, 5 लाख, इत्तेफाक से, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट को प्रॉपर तरीके से बना लो। अब तुम्हें मालूम है मैंने बैलेंस शीट के लिए जगह छुड़वाई थी ना, अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। कौन सी शीट बनाएंगे, बैलेंस, बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं भाई। बैलेंस शीट के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, ठीक है। तुम्हें मालूम है इंडिया के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार बैलेंस शीट का कंपनी का फॉर्मेट बनता है, मतलब कि न्यू फॉर्मेट बनता है। वैसा फॉर्मेट नहीं जैसा कि हमने पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा था, यहां का फॉर्मेट ऐसा होता है, ठीक है। कैसा होता है, ऐसा होता है जैसा मैं बनाने वाला हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, वैसे तुम लोगों के पास दिमाग की बहुत ही कमी है। तो देखो एक में आते हैं रुपीस, एक में आते हैं नोट नंबर, ये वही नोट नंबर है जो अभी मैंने बनवाए थे, जब मैं पूछूंगा तब बताना। और एक में आते हैं पर्टिकुलर्स, बस। और ऊपर हेडिंग डाल देना, मैं नहीं डालना, मैं बता रहा हूं क्या डालना है, पहले देख लो। बैलेंस शीट ऑफ, इस क्वेश्चन के अंदर नाम दे रखा है ना, बताओ क्या नाम था, बेस्ट बार कोड लिमिटेड। इस क्वेश्चन के अंदर नाम दे रखा था बेस्ट बार कोड लिमिटेड, तो ऊपर नाम डाल दो बैलेंस शीट ऑफ बेस्ट बार कोड लिमिटेड, ठीक है। एक ही लाइन में लिखना चाहो तो एक ही लाइन में लिख देना बैलेंस शीट ऑफ बेस्ट बार कोड लिमिटेड, वरना 2 लाइनों में लिख देना, ठीक है। तो देखो तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर याद होगा
सबसे पहले आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मैं ये बात एज्यूम करके चल रहा हूं कि तुमने शेयर कैपिटल के अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत अच्छे से सीख रखा है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तुम्हें बहुत अच्छे से याद भी है, ठीक है। तो ये बात मैं खुद मानकर चल रहा हूं, ठीक है। और अगर फिर भी याद नहीं है तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी गलती है, ठीक है कि नहीं। तो देखो इसमें आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तुम्हें याद होगा इसके बाद दो चीजें और आती है। पहले आता है शेयर होल्डर का फंड, याद है ना, शेयर होल्डर फंड। मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर शेयर होल्डर के फंड की तो कोई बात हो नहीं रही। तुम सोच रहे होंगे जब शेयर होल्डर की फंड की बात ही नहीं हो रही, शेयर्स की बात ही नहीं हो रही, तो मैंने फॉर्मेट के अंदर शेयर होल्डर का फंड क्यों लिखा। तुम्हें याद रखना है शेयर होल्डर का फंड तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मेट का खेल है। अब लिखो नंबर 2। नंबर 2 में आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। अब तुम सोच रहे होंगे नॉन करंट लायबिलिटी क्या है। ध्यान से सुनो, नॉन करंट लायबिलिटी वही है जो तुमने क्या ले रखा है, लोन ले रखा है। तो इसके अंदर ए पॉइंट बना दो, लोन। क्या ले रखा है तुमने, लोन। अब बताओ कितने का लोन था, कितने का लोन था, ज्यादा मत सोचो। अभी अभी तुमने क्या बनाए थे, नोट्स टू अकाउंट बनाए थे ना। अभी अभी तुमने क्या बनाए थे, नोट्स टू अकाउंट बनाए थे। नोट्स टू अकाउंट के अंदर नंबर 1 नोट में देखकर बताओ कितने रुपए का लोन था। लोन था 5 लाख का। बोर्ड पे देखो, नोट नंबर 1 आएगा यहां पर और अमाउंट आएगा यहां पर। टीचर चेक करेगा, देखो टीचर कैसे चेक करेगा, ये 5 लाख का अमाउंट कहां से आया है, नंबर 1 से आया है। वो तुम्हारे नोट्स टू अकाउंट को चेक करेगा, ठीक है। लायबिलिटी का काम हो गया खत्म। इस बैलेंस शीट का कर दो यहां पर टोटल। कितने रुपए बनेंगे, 5 लाख ही बनेंगे, ठीक है। ये तो थी लायबिलिटीज। जब एक बार लायबिलिटीज खत्म हो जाया करे तो उसके बाद है ना यहां पर एक लाइन और बना दिया करो बराबर, ठीक है। लेकिन डबल लाइन सिर्फ वहां पर चलानी है, कभी यहां पर भी चला दो, ठीक है। अब लिखो नंबर 2। मुझे बताओ ये तो थी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, अभी एसेट बाकी है ना। तो लिखो नंबर 2 के अंदर बारी आएगी एसेट्स की। बताओ एसेट्स के अंदर नंबर 1 के अंदर पहले मैं बात करूंगा नॉन करंट एसेट की। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में क्या होता है, जैसे कि तुम्हारी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये सब। तो बताओ लैंड और बिल्डिंग ये सब तो दे नहीं रखा था, तो नॉन करंट एसेट में कुछ नहीं है। अब लिखो नंबर 2। नंबर 2 में लिखो करंट एसेट्स। कौन सी एसेट्स में पूछ रहा हूं, करंट एसेट्स। हाँ, करंट एसेट में आ जाता है अपना कैश, बैंक, ये सब। ये तो था ना। तो लिखो नंबर 1 के अंदर स्मॉल ए में कैश। अब मुझे देखकर बताओ कैश कितना था, ज्यादा मत सोचो। अभी अभी तुमने क्या बना रखे हैं, नोट्स टू अकाउंट बना रखे हैं। अभी अभी तुमने क्या बना रखे थे, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में जाओ और नोट्स टू अकाउंट में नंबर 2 में जाकर देखो कि कैश कितना था। बताओ कैश 5 लाख का था ना, कैश भी। लिखो नंबर 2, देखो वर्ड पे, नोट नंबर के अंदर नोट नंबर जरूर डालना। और कितने रुपए का कैश था भाई, 5 लाख का ही कैश था। इसका हाइयर टोटल कर देना नीचे, जैसे मैंने पहले कराया था, 5 लाख। बताओ लायबिलिटी भी कितनी थी, 5 लाख, और एसेट भी कितनी आ गई, 5 लाख। इसका मतलब एसेट और लायबिलिटी आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। एसेट और लायबिलिटीज भी आपस में क्या मानी गई हैं, इक्वल। मानी नहीं गई हैं, इक्वल आई हैं। तो जब भी कोलेटरल सिक्योरिटी में बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने को मिलता है तो तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शेयर होल्डर फंड में इसलिए कुछ नहीं आया क्योंकि शेयर की बात ही नहीं हो रही थी। नॉन करंट एसेट में नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाता है लोन। क्वेश्चन में लोन की बात हुई थी, तो कितने रुपए के लोन की बात हुई थी, 5 लाख का लोन। अब बात करते हैं एसेट में। एसेट में नॉन करंट एसेट की बात ही नहीं हो रही थी, जैसे कि लैंड और बिल्डिंग। करंट एसेट की बात हो रही थी, करंट एसेट जैसे कि अपना कैश। तो देखो जो जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन कराया है
बाकी के दो क्वेश्चंस भी, दो या तीन क्वेश्चन जो भी है इस टाइप के, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में इसी तरह से तुम्हें कर देने। ये काम तुम खुद से कर सकते हो, अगर टाइम बचता है तो अभी करो, ठीक है, अदरवाइज इन क्वेश्चंस को तुम घर पे कर सकते हो।